अमर उजाला संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंच चुके हैं बरेली नगर निगम के वार्ड 49 शास्त्री नगर में। हमारे साथ लोगों ने अपनी कई समस्याओं को बताया, जिसमें बंदरों से लेकर टूटी सड़कें, बिजली के पोल, नाली की साफ़ सफाई से लेकर तमाम मुद्दे रहे। हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड के पार्षद गौरव सक्सेना जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो समस्याएँ हैं उन पर कब तक जो है उनका हल हो सकता है। गौरव जी, यहाँ पे प्रमुख समस्याएं बंदरों के आतंक से लेकर और भी कई समस्या लोगों ने बताई, इनके बारे में क्या आपकी तरफ से कार्य किया जा रहा है? देखिए, नगर निगम में हम लोग जो है हमेशा संघर्ष करते रहते हैं विकास को लेकर। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन में नहीं संभव है। लेकिन जैसे सड़कों की बात है तो अभी 2 सड़कों पर काम चल रहा है, इस समय बनाई जा रही हैं। बाकी 5 से 6 सड़कें पास हो चुकी हैं, बहुत जल्दी उनका काम लगने जा रहा है। एक मुख्य सड़क जो है गायत्री पब्लिक स्कूल वाली, उसको चिन्हित किया है, उस पर गड्ढे हो गए हैं, उसका भी जल्द जो है एस्टीमेट बनकर वो भी काम शुरू कराया जाएगा। और रही बात बंदरों की समस्याओं के लिए हम नगर निगम में अधिकारियों से निरंतर जो है संपर्क में हैं और उनसे मांग भी कर रहे हैं। नगर निगम में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास कराया है। हमारे नगर निगम में 4 जोन हैं, हमारा जोन 4 के अंतर्गत वार्ड आता है। तो हमने उसमें एक पास कराया था प्रस्ताव कि प्रत्येक जोन में बंदर पकड़ने की अलग टीम हो, जोन वाइज टीम हो। क्योंकि होता क्या था कि एक बंदर पकड़ने की टीम थी और वो भी काम सही से कर नहीं पा रहे थे। और उससे भी बड़ी बात ये है, देखिए, बंदर जब पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद उसको माला के जंगलों में पहले भेजा जाता था। लेकिन जब से ये उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो हमें सुनना है कि जंगलों में बंदर को पकड़ने के छोड़े जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बंदरों को पकड़कर कहाँ छोड़ते हैं? आपके शहर के आसपास बाहरी इलाके में छोड़ देते हैं। वो बंदर फिर से जो है आ जाते हैं, और जब वो आ जाते, एक बार जब बंदर पकड़ गया और दोबारा से वो फिर वो सजग हो जाता है, समझदार हो जाता है, और वो फिर उस पिंजड़े में फंसता नहीं। तो आज बंदरों की समस्या मेरे एक वार्ड की नहीं है, ये आप समझ लीजिए पूरे नगर निगम क्षेत्र की है। और यहाँ तक कि गाँव देहात में भी बंदरों का आतंक हो चुका है। तो इन बंदरों को समस्या के समाधान के लिए हम लोग निरंतर बाढ़ में जो है कई लोगों ने बताया कि नालियाँ छोटी हैं और जो है इस वजह से पानी का निकास की कुछ समस्या रहती है। बरसात में जल भराव भी हो जाता है यहाँ पे। देखिए, हमारी शास्त्री नगर कॉलोनी जो है ये अलग अलग पार्ट में बनी थी। ये प्राइवेट कॉलोनी है, और चूंकि कोई कॉलोनी या तो अगर जो है सरकारी कॉलोनी होती है तो उसका रोड और नाली वो सब जो है एक तरह से बनता है, लेकिन हमारी अनप्लान्ड कॉलोनी थी, तो इसलिए यहाँ पर ड्रेनेज की सिस्टम की थोड़ी सी समस्या तो है। लेकिन उस पर काम किया जा रहा है। एक मिनी बाईपास से नाला आ रहा है, वो हमारे जब शास्त्री नगर में जुड़ेगा तो आधा पानी तो उधर निकल जाएगा। और बाकी जो नाले हैं वो थोड़े से क्षतिग्रस्त हैं, उनको सीसी नाला बनवाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसका जो है प्रस्ताव भी दिया जा चुका है। सीवर लाइन की भी कोई बात चल रही है? सीवर लाइन की बहुत अच्छी बात कही। मेरे वार्ड सहित शहर के जो और बाहर के इलाके के कई वार्ड ऐसे जिसमें सीवर लाइन ही नहीं है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसको जो है नगर निगम ने शासन को भेज रखा है। तो वहाँ से जब तक जो है अप्रूव होके नहीं आएगा, तो हमारी मांग है कि हमारे पूरे वार्ड में सीवर लाइन बनाई जाए। और एक और मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, बरेली स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आप देखिए, हर सड़क पर जाइए, सड़क खुद ही पड़ी हुई है। बाहर निकलिए, मेन रोडें खुद ही पड़ी हैं। मेरी भी मांग है, बरेली में स्मार्ट सिटी के नाम पर बस चंद वार्ड जो है चयनित हैं। मेरी मांग है कि मेरे वार्ड को भी स्मार्ट वार्ड बनाया जाए। इसके लिए मैं शासन से मांग करता हूं, प्रशासन से मांग करता हूं, नगर निगम से मांग करता हूं। सर, देवकीनंदन प्रजापति। यहाँ वार्ड में कौन कौन सी प्रमुख समस्या है? हमारे इस वार्ड में मुख्य समस्या बंदरों की है। उसके साथ साथ जो कुत्ते ज़्यादा यहाँ परेशान करते हैं। बंदरों का तो ये हाल है, ना बच्चे बाहर निकल पाते हैं। स्कूल से आने पर उन्हें घर में एंट्री मुश्किल पड़ जाती है। घरों से बंदर जो है फ्रिज तक अटैक करने लग गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है शास्त्री नगर की। कभी आप लोगों ने निगम से शिकायत करी इस मामले में? निगम के हमने अपने पार्षद जी से कहते हैं, वो इसका समाधान करते हैं। और बाकी समस्या है ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद कुमार गंगवार। क्या प्रमुख समस्या? सबकी एक जैसी समस्याएं हैं जो प्रजापति जी ने बताई हैं। बंदरों के लिए एक बार एक टीम आई हुई थी, एक बंदर पकड़ के ले भी गई थी, उसके बाद नहीं आई। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की क्या स्थिति है? बहुत सही है। कूड़ा उठता है सही है, एकदम सफाई हो रही है? जी एकदम नालियों सही। की सफाई होती है? हाँ, नालियों की कम होती है, मतलब कूड़ा तो उठता है। आपका क्या नाम है? टीपी यादव। क्या प्रमुख समस्या बताएंगे? एक तो बंदरों वाली जो इन्होंने देवकीनंदन जी ने बताया, दूसरे कुत्तों का। डोर टू डोर सफाई तो एकदम ठीक हो रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्या नगर निगम से क्या
कहेंगे कि जो है जो मोहल्ला बेहतर हो सके आपका? बेहतर ये हमारी रोडें वोडें टूटी हुई हैं, वैसे जो है पार्षद जी ने तो कहा कि ये अप्रूव्ड हो गई है, अब देखिए कब तक बनती है। क्या नाम है भैया आपका? शक्ति कुमार मंगलम। क्या प्रमुख समस्या है वार्ड की? हमारे वार्ड में हाई टेंशन पोल्स की बहुत समस्या है, जो विद्युत विभाग द्वारा आज तक उसका निस्तारण नहीं हुआ है। कम से कम 65 पोल ऐसे गिने हुए हैं जो पूर्ण रूप से गल चुके हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विद्युत विभाग से कभी आप लोगों ने इस बारे में कोई शिकायत? कई बार मेंटेनेंस जेई हैं, उनको कई बार व्हाट्सएप पे हमने फ़ोटो भी भेजे हैं, जो पोल झुकताव हो गए हैं, बिल्कुल गिरताव स्थिति में आज भी हैं वो, लेकिन उसकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। आपके क्या नाम है? हरदयाल सिंह अंगवार, शास्त्री नगर, वार्ड संख्या 49 है ना, 49 से। और रोडों की स्थिति कैसी है वार्ड में आपकी? रोड तो लगभग मरम्मत चाह ही रहे हैं, बाकी पार्षद जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, कई रोड पास भी कराएं, काम भी चल रहा है, काम की क्वालिटी भी ठीक है। और मेन जहाँ कहीं भी रह रहा है उसके लिए भी प्रयासरत है। आवागमन की समस्या खत्म हो जाएगी। कूड़ा उठता है वार्ड में? कूड़ा उठता है, सफाई कर्मचारी भी आते हैं। ठीक। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? पहले बताओ अपने। देखिए यहाँ पर जो मेन जो प्रॉब्लम है, एक तो बंदरों की बहुत है। आपको बताऊँ, बंदरों का बड़ा आतंक है। और बच्चे स्कूल से मैं अक्सर आते हैं तो अक्सर मेरी बेटी, एक बार तो गौरव भाई के साथ बोला था, वो अक्सर मुझे फ़ोन करती, मुझे पापा गाड़ी से आकर के ले जाओ, इतने सारे बंदर होते हैं। तो बंदर बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। और कई हमारे रिलेटिव्स हैं, उनको तो काट भी लिया बंदर ने। दूसरी यहाँ पे रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। इसमें यहाँ रोड अभी प्रॉपर नहीं बनी और बड़े खड्डे हैं। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि गंदगी रहती है कई जगह, तो अक्सर काफ़ी दिनों बाद सफाई होती है उसमें। तो ये 2-3 चीज़ पर अभी शक्ति ने बड़ा अच्छी बात कही कि जो पोल हैं कई सारे ऐसे हैं बिल्कुल गिरताऊ हैं, वो ख़तरनाक है। थोड़ा साफ़ सफाई का है। पार्क में कई जगह मैं और जगह पार्क दे कर के आया हूँ, वहाँ पे एक्सरसाइज की पूरी किट लगी हुई है वहाँ पे, और जगह ओपन जिम है। तो ओपन जिम के लिए मैंने एक बार पहले भी कहा था, मेरी उमेश गौतम जी से बात हुई थी, तो बोले कि आप मुझे रिटर्न में दीजिएगा, लेकिन हम उस समय जा नहीं पाए। उसके बाद उनके पास, लेकिन हाँ ओपन जिम के भी यहाँ पर व्यवस्था, बिल्कुल यहाँ पर ओपन जिम होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए, और बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ के लिए। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम विमलेश चंद्र दीक्षित है। यहाँ के जो मुख्य समस्याओं में, जैसे कि अभी अधिकांश लोगों ने बताया कि एक तो बंदरों का जो आतंक है, एक तो है ही, बाकी सड़क जो कुछ टूट जाती है किसी वजह से, पाइपलाइन चेंज हुई है, कुछ भी हुआ, तो उसकी मरम्मत काफ़ी समय तक नहीं होती, वो लोग ऐसे छोड़ जाते हैं, और इस वजह से सारी की सारी अच्छी खासी बनी सड़कें भी बेकार हो जाती हैं, इनमें गड्ढे हो जाते हैं। तो उस समय जो ऑटो ये टेम्पो निकलते हैं बच्चों को स्कूल को, उनके गिरने के डर। कुछ ऐसी पुलियाँ हैं तो वो ज़्यादा ऊंची हैं या उनकी मरम्मत चाहते हैं। बाकी पार्क का सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास चल रहा है, हमारे पास ही कहा गया है सारे लोगों ने, और उस पर प्रयास कर भी रहे हैं। वार्ड में क्या भाई लोगों ने बताया, है बंदरों का आतंक ज़्यादा है और कुत्तों का है, मगर हमारे यहाँ मेन सफाई का बात है। मेन सफाई हमारे आता है सीपर, और कूड़ा भी आता है, हर दूसरे दिन कूड़ा लेके जाता है, और सफाई वाला भी बंदा हमारा बहुत अच्छा है इस वार्ड में, जो कि हमारे क्षेत्र में, और दूसरी जगह का भी पता नहीं, हमारे क्षेत्र का तो अच्छा ही आदमी है। और मेन बात जो है, शक्ति भाई ने जो कही खंभों वाली, खंभों की प्रॉब्लम बहुत साहब, बहुत झुके हुए खंभा हैं, उन खंभों को तुरंत तो चाहे रिपेयर करवाएं, चाहे नए खंभे लगें। और बात रही एक दूसरी, एक नाले की, एक नाला हमारा बनना चाहिए मेन बड़ा, जिससे कि हमारे शास्त्री का पानी जो है, अभी वार्ड में कोई नाला नहीं? नाला एक है, वो भी नाली है। हाँ, वो पीछे साइड में है। आपकी मांग है कि बड़ा नाला बनना चाहिए? नाला एक बनना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।